गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के हिंदी के पेडागॉजी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ अगर आप लोग क्लास को देखते हैं, जो मैं क्वेश्चन डेली करवा रही हूँ वो सब आप करते हैं, तो उसके पहले आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे जो बटन लगा है उसे दबा दीजिएगा। मेरे लिए ये सब बहुत ज़रूरी है और एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पता चलता है कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं जो इन्होंने लाइक कर दिया है। और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो मैंने इतनी इम्पॉर्टेंट बनाए हुए हैं, जो भी विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो परीक्षा के वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो परीक्षा में आने की आवश्यकता है। यानी जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे मैं वही क्वेश्चन लिए। अगर आप लोगों को हिंदी में सीटेट के फुल मार्क्स चाहिए तो अभी से आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में लगातार जुड़ते रहिए। डेली मैं एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड कराती हूँ, तो उस प्रैक्टिस सेशन को डेली कीजिए और मेरे साथ लगातार जुड़ने के लिए मेरे चैनल एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करिए, यानी जो भी वर्तमान में सुख मिल रहा है उसको लेने का प्रयास करिए। भविष्य की चिंता मत कीजिए कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। भविष्य बहुत कपटी होता है, भविष्य में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए वर्तमान में जो सुख मिल रहा है उसको उठाने का या लेने का प्रयास करिए। वह केवल आश्वासन देता है, यानी भविष्य सिर्फ आश्वासन देता है, गारंटी नहीं देता है। इसीलिए चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी को मिले 2 सदस्य 6 हुई संख्या, यानी महोदय लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ जोड़िए कि प्लीज़ एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी की जगह निकालिए और भर्ती करवाइएगा। उम्र में छूट नहीं मिलेगी, सिपाही बनने का प्रयास कैसे होगा पूरा। अगर उम्र में छूट नहीं मिलेगी तो सिपाहियों का सपना कैसे पूरा होगा। इसीलिए उम्र में छूट भी चाहिए। 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती होनी है। बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों से आवेदन मांगने का विरोध, बवाल, लाठीचार्ज। ये देखिए लाठीचार्ज हो रहा है बिहार में। पटना में विरोध के बाद लाठीचार्ज करती पुलिस। ये देखिएगा आप लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ हो गई है न्यूज। ऐसे ही अगर आप लोगों को एक से एक न्यूज चाहिए तो मेरे एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, अब मातृभाषा तो सबको आती है, लेकिन जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो किसी को उर्दू पढ़नी पड़ती है, किसी को इंग्लिश। भाषाओं का सुनना क्या कहलाता है? बच्चों के लिए लाभकारी है, अच्छा है बच्चों के लिए हानिकारक है। 2 भाषाएं बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर बच्चे को 2 भाषाएं दी जा रही तो क्या बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ जाता है? हम लोगों को मातृभाषा आती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ जाता है विद्यार्थियों पे? नहीं। यानी यही हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञान का अर्थ है भाषा हम अधिगम के द्वारा ही सीखते हैं। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है। यह भी नहीं होगा, सही नहीं है पूछा गया है, यानी ये भी सही है, इसमें से नहीं पूछा गया है। अधिगम विकलांगता में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। यानी भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, यही हमारा सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। यानी संज्ञान का अर्थ होता है भाषा अधिगम के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध ना होना है। उदाहरण के लिए, यानी भारतीय भाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध ना होना। कोई 2 भाषाओं में लिख सकता है, 2 भाषाओं में लिखी जा सकती है। कोई एक भाषा में लिख
लिख सकता है, कोई एक भाषा में लिपि दे सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता है। यानी कोई एक भाषा में लिख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। अब अच्छा, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, उर्दू भाषा में कैसे बच्चा लिख लेगा? देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे तो हिंदी ही तो लिख सकते हैं। अब उर्दू की देवनागरी लिपि क्या है? फारसी। तो फारसी उसकी लिपि होगी। कोई ध्वनि विज्ञान संबंधी संकेत प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। यानी अब इसमें पूछा गया बहुभाषावाद की उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा का लिपि से संबंध ना होना। उदाहरण के लिए तो कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते उर्दू भाषा लिख सकता है। यही हमारा क्या हुआ? राइट ऑप्शन। क्यों? लिपि से संबंध ना होना है। सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आस है? यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आस है? कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, यानी कई भाषाओं की प्रयोग की जगह एक भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि एक उत्पाद के रूप में। वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा का रखना। अब इसमें से हमारा ट्रांसलैंग्वेजन यानी कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, यानी शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन। मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी मिडिल और माध्यमिक चरण हो रहे उसमें से शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं होगा। घर की भाषा यानी मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों में से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? मिडिल भाषा माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। एक बार पहले हमने इस टाइप से क्वेश्चन कराया भी है जिसमें एनसीएफ के क्वेश्चन करवाए भी हैं। घर की भाषा यानी मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से, यानी इसमें से पूछा गया नहीं शिक्षा के माध्यमिक चरणों में विदेशी भाषा का अध्ययन, ए ऑप्शन हमारा इसमें से राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें? यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं जो व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अब अध्यापक की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें? बच्चे काम में व्यस्त रहें, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करते रहे। तो क्या कराना चाहिए? पाठ्य पुस्तक। अगर हम बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे तो क्या वे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं? वो सिर्फ आपस में एक पुस्तक पढ़ेगा या कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें करते हैं। अनुवाद, अब हम एक इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट दे दें तो बच्चा क्या करेगा? अनुवाद करता है तो बच्चा में अंतःक्रिया होगी, यानी एक दूसरे बच्चे काम में क्या रहेंगे? व्यस्त रहेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हो, यानी प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय दूध भौतिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग करना है? यानी दूध भौतिक शब्द की सूची का प्रयोग कर रहा है, तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यही हमारा राइट हो गया। यानी दूध भौतिक शब्द सूची का प्रयोग कर रहा है, यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का कर रहा है। व्याकरण अनुवाद विधि, दूध और भौतिक से कोई यहाँ पर नहीं मतलब है, लेना देना नहीं है। मौन विधि, मौन तो नहीं कर रहा है, ना परामर्श कर रहा है, परामर्श कोर्स भी नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, यानी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को रोमी पढ़ा रही है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय जीवनी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? यानी जिससे विद्यार्थी क्या है, नाटक का आनंद ले सके। कक्षा 3 वाले को नाटक के शिक्षण के रूप में जीवनी को इस्तेमाल कर रही है, तो आनंद कैसे लेगा बच्चा? जब बच्चा क्या करेगा, हम बोर्ड पे चित्र बना दें या पुस्तक में ही चित्र बने होंगे, उसी से बच्चा देख देख के आनंद लेता है। कैसे, उसमें क्या कर रहा है, अगर बच्चा कम भी ध्यान दे रहा है लेकिन चित्र की माध्यम से बच्चा जल्दी समझ जाता है। इसी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया।
जितने मनोरंजक आकर्षक चित्र होंगे बच्चे को उतना ही ज़्यादा मनोरंजन आएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की अवधारणा में से नहीं है, यानी शिक्षा की अवधारणा में से नहीं है। बोधगम्य निवेश, भाषा आधारित कार्य, निवेश उपकरण, पृष्ठ पोषण। अब बताया गया इसमें कौन सा शिक्षा की अवधारणा में से नहीं है, तो निवेश उपकरण, यानी यहाँ पर हमें भाषा को बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है निवेश उपकरण। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, यानी भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर हमारा यही डी ऑप्शन गलत होता है, बाकी के तीनों हमारे ऑप्शन कैसे सही है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को हमने बहुत बार पढ़ाया है, इसीलिए यही क्वेश्चन मैं बार बार ला रही हूँ, क्योंकि वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, पियाजे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अंतःक्रिया ये भी है, सहायता करना, निजड़ पीढ़ी जिसे हम लोग मचान ढांचा कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का संबंधित नहीं है, भाषा अर्जन का यंत्र, ये हमारा डी सही नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है, यानी मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है। बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक, ये भी देता है। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, ये भी देता है। समाचार प्रसारण, समाचार अगर हम लोगों ने टेलीविज़न पे समाचार लगा लिया तो क्या हम और आप में संप्रेषण हो रहा है। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमारे और आपके बीच कोई संप्रेषण नहीं हो रहा है, यानी आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, हमारे आपके बीच कोई संप्रेषण नहीं है, इसीलिए यानी मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है। समाचार प्रसारण मौखिक प्रसारण को बढ़ावा नहीं देता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिता का अर्थ है, यानी मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिता का अर्थ है विद्यालय में अनेक भाषाओं से सीखना, ये भी सही है। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करती है तथा कम से कम 2 भाषाएं और सीखते, या तो बहुत अच्छा है। पिक्चर दी अपनी क्षेत्रीय भाषा राज्य की भाषा हिंदी अंग्रेजी शास्त्रीय भाषा में तथा विदेशी भाषाएं सीखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा में अभी तक यही दिख रहा है। शिक्षार्थी राज्य की भाषा के माध्यम से सीखते हैं तथा उसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी सीखते हैं, यानी शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा के आरंभ करते कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। सबसे अच्छा यही ऑप्शन हमें दिखा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से ये रहा, एक छूट गया था। आधारभूत व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं, यानी आधारभूत व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषाई कौशल, सारांश की भाषा, दिन प्रतिदिन के लिए संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, यानी आधारभूत व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा को कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है, यानी काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है। सौंदर्य, भाव, प्रवणता एवं कल्पना, लयात्मक भाषा या छंद, अलंकारों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा रचना। कथन आवश्यक अवयव नहीं है, व्याकरण सम्मत भाषा रचना, व्याकरण ये नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों आवश्यक अवयव हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षण में स्वर संबंधी विधि के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यह विषय की बेहतर समझ में सहायक है, ये उच्चारण एवं वर्तनी सीखने में सहायक है, ये अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है। जी पठन
पठन पाठन अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है। अब इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यह विषय की बेहतर समझ में सहायक है। शिक्षण में स्वर संबंधी विधि के बारे में, उच्चारण में वर्तनी, ये भी सही है। अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है। भाषा पठन पाठन अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास, ये भी सही, यानी ए ऑप्शन हमारा ये क्या हो गया, नहीं है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता होती है। अब बहुभाषिता क्या होती है? मातृभाषा के द्वारा वस्तुपरक विषयों को सीखना। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा की शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं, या तो बहुत ही अच्छा है। शिक्षार्थी अपने राज्य की भाषा के माध्यम से बहुत सी भाषाएं सीखता है। विदेशी भाषा के माध्यम से भाषाएं सीखना, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कहते हैं। इससे हमें खुशी मिलती है, हम अपनी खुशी के लिए भी बच्चों से बात करते हैं। इससे भाषा की दुनिया सीखने की शुरुआत होती है, यह सबसे अच्छा है। इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है, यानी इससे भाषा की दुनिया सीखने की शुरुआत होती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दिल तक जाना का अर्थ है। अब दिल तक जाना, इसका क्या थक होगा यहाँ पर, दिल थक जाना, ये मिसप्रिंट हो गया। दिल थक जाना का अर्थ यानी अच्छा लगना, प्रेम ना, अत्यंत पीड़ित होना। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब विच्छेद, इसका जब लोग संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें विसर्ग संधि हो गई, यानी वी प्लस छेद। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।